शानिया स्कैन एंड थेरोनॉटिक्स ने सैमसंग के सहयोग से लखनऊ में 2 दिवसीय सफल अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग का आयोजन किया है। इस वर्कशॉप में भारत की विख्यात फीटल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर सुप्रिया शेषाद्री उपलब्ध हैं और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को गायनेकोलॉजी अल्ट्रासाउंड और अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के गुर सिखा रही हैं। यह एक सिमुलेटर पर आधारित ट्रेनिंग है जहां डॉक्टर्स को लाइव पेशेंट पर अल्ट्रासाउंड किए जाने जैसा अनुभव मिल रहा है। इस ट्रेनिंग का आयोजन बेंगलुरु से आई डॉक्टर सुप्रिया शेषाद्री, सानिया स्कैन्स में फेटल मेडिसिन की डायरेक्टर डॉक्टर अदिति अग्रवाल और सानिया स्कैन्स के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर नवरेश कुमार के मार्गदर्शन में हो रहा है। इस ट्रेनिंग में गायनेकोलॉजी और रेडियोलॉजी के क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। यह एक बेहद ज्ञानवर्धक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें फीटल मेडिसिन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा किया जा रहा है। यह ट्रेनिंग वर्कशॉप मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिससे बहुमूल्य एक्सपर्टाइज और अनुभवों का आदान प्रदान संभव हो रहा है। मैं डॉक्टर अदिति अग्रवाल हूँ। मैं फीटल मेडिसिन प्रैक्टिस करती हूँ शानिया स्कैन्स एंड थेरेनॉस्टिक्स में। हमारे यहाँ पे हमने 2 दिन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो आज से शुरू हो रहा है, जहाँ हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं अर्ली प्रेगनेंसी और गायनेकोलॉजी अल्ट्रासाउंड्स के लिए। आई थिंक पेशेंट्स के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स अच्छे से ट्रेन हो डायग्नोसिस बनाने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सेंटर के पार्ट पे, मैम के पार्ट पे जो इतने दूर से आए हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए। सो मैम सुप्रिया शेषाद्री मैम है, बैंगलोर से आए हैं, वहाँ बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट है गायनी अल्ट्रासाउंड में, फीटल मेडिसिन में। मैम आप बताइए इस प्रोग्राम में ये कैसे हेल्प करेगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रिया शेषाद्री हूँ। मैं बैंगलोर से आई हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल फॉर सीईओ एंड डॉक्टर अदिति की इनविटेशन। ग्रेटफुल क्योंकि सब लोग नहीं मानते कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। बहुत से वेबिनार्स चलता है और बहुत से कॉन्फ्रेंसेस चलता है, बहुत से 100% एक्सेलेंट नॉलेज मिलता है, लेकिन वो नॉलेज प्रैक्टिस के लिए अगर ट्रांसलेट करना है तो ये करके ही हम स्किल्स पा सकते हैं। ऐसे सुन के 100% स्किल्स नहीं पा सकते। ये सिमुलेटेड ट्रेनिंग अभी जो हम कर रहे हैं, ये तो डिवाइसेस सब इम्पोर्टेंट है और डिवाइसेस में रियल टाइम बोले तो पेशेंट में जैसे दिखेगा वैसे ही सिमुलेटर में भी है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर पेशेंट को के ऊपर ट्रेन करना है, वो तो भी गायनी स्कैन्स तो ऊपर से भी करके नीचे से भी करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी बोले तो 6, 8 और 10 हफ्ते के अंदर वो पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा लोग वो पीरियड को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो पीरियड में बहुत सारा प्रॉब्लम्स पिक कर सकते हैं और लेडी का जान भी हम बच सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो सकता है। और वो ट्रेनिंग करने के लिए पेशेंस मिलना है, इतना ज़्यादा पेशेंस मिलना तो अलग बात है। सिमुलेटर में इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स है कि जो ट्रेनिंग सोचिए 1 साल लेंगे वो सब देखने के लिए, यहाँ 2 दिन में वो सब देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस है वहाँ सब हम केसेस लाए हैं और सिमुलेटर में डाले हैं, क्योंकि पेशेंट में जैसे दिखता है वो ही सिमुलेटर में भी उन्होंने सीख रहे हैं। नमस्कार, हमारा इस सीएमई को कनेक्ट करने का, इस वर्कशॉप को यहाँ पे कनेक्ट करने का जो मेजर जो मोटिव था वो है कि अभी भी यूपी की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है, तकरीबन 24 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो ट्रेंड फैकल्टीज हैं, जो कि ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा स्कार्सिटी। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में हमारे पास कुछ फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट मिल जाएंगे, लेकिन लखनऊ से आप बाहर निकलते हैं, बलिया, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, वहाँ पे एक भी फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट नहीं है जो कि इस तरीके के केसेस को, अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सके और ये बता सके कि इस बच्चे में कोई एनोमली है नहीं है। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो वो हमेशा के लिए गवर्नमेंट पे, पब्लिक पे, जितनी भी चीजें हमारे समाज में उपलब्ध है उन सबके ऊपर एक बोझ की तरह काम करता है। और अगर फीटल मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं 20 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी, जिसमें हम लोग टर्मिनेशन तक बच्चे को कर सकते हैं, अगर उसमें कोई एनोमली डिटेक्ट होती है तो उसमें फीटल मेडिसिन का रोल बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ डॉक्टर अदिति अग्रवाल, डॉक्टर मैम शेषाद्री मैम जो आई है, शेषाद्री मैम बेंगलोर से हैं और शी इज हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इन द इंडिया, एंटायर इंडिया। इनके बहुत सारे लेक्चर्स रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कई जगह जाके ट्रेनिंग करती है, टीचिंग करती है। इनका मोटिव जो है वो है
प्रिवेंटिव मेडिसिन की ग्रोथ और उस अवेयरनेस को इतना स्प्रेड कर देना कि जो रिमोट एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उन एरियाज में जाके भी हम उन लोगों को ट्रेन कर सकें कि वो टाइमली चीजों को डिटेक्ट कर सकें। सान्या स्कैन को स्टार्ट करने का इस सीएमई को स्टार्ट करने का पर्पज एक ही था कि हम एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लें और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम आगे बढ़ें और जो भी गरीब तबका, पिछड़ा तबका है इस उत्तर प्रदेश का, वो एक हेल्दी समाज में कन्वर्ट हो, जिससे कि अगर समाज हेल्दी होगा तो फिर प्रदेश हेल्दी होगा। और उससे, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि भारत की जो नींव है वो उत्तर प्रदेश से निकलती है, क्योंकि हम लोग लगभग एक 1/5 भारत उत्तर प्रदेश में बसता है हमारे। तो अगर उत्तर प्रदेश के लोग हेल्दी होंगे तो आगे हमारा देश हेल्दी होगा। पार्टिसिपेशन इसमें तकरीबन 20 से 25 लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है इस पूरे प्रोसेस में। और जो ट्रेनिंग का पार्ट था वो उसके बारे में डिटेल में जो आपको डॉक्टर अदिति बता पाएंगी कि किस किस चीज पे इन्होंने हाईलाइट किया है, बिकॉज शी इज द फैकल्टी फॉर दिस पार्ट एंड आई एम द एमडी एंड सीईओ ऑफ द सान्या ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा ये काम था कि सेशन को अच्छे से कंडक्ट करना। डॉक्टर अदिति कुछ इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। और ये ट्रेनिंग हैंड्स ऑन बोले तो एंटायरली प्रैक्टिकल करके, और प्रैक्टिकल के साइड बाय साइड जो थियोरी जो चाहिए वो एक दूसरा स्क्रीन पे चला होगा। अभी ये ट्रेनिंग में जैसे सर बताए, अर्ली प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी का जगह सही नहीं है फिर माँ को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वो प्रेगनेंसी का जगह सही है नहीं, प्रेगनेंसी बराबर बढ़ रहा है नहीं, प्रेगनेंसी के साथ दूसरा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, वो सब डिटेक्ट करने के लिए एक अलग ही 2 to 3 आवर का सेशन है। दूसरे बोले तो अभी विमेन प्रॉब्लम्स, स्त्री का प्रॉब्लम, उनको ब्लीडिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, और अगर वो ब्लीडिंग और पेन के कारण का सही डायग्नोसिस नहीं दिए तो फिर मैनेजमेंट भी ठीक नहीं होगा। मेडिकल लेने के लिए अगर सर्जरी किए तो, या सर्जरी के अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट दिए तो वो तो लेडी का प्रॉब्लम ही होगा। और आपको मालूम कि रूरल एरिया में लेडी तो भी नहीं बताते कि मुझे ऐसे हो रहा है, इसलिए सही डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी बोल रहे हैं कि पहले तो सब डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऐसे हाथ डाल के करते थे, अभी बोल रहे थे अल्ट्रासाउंड लेडी गायनेकोलॉजिस्ट का तीसरा उंगली है, इतना इम्पोर्टेंट है। और सब विमेन प्रॉब्लम्स, अगर यूट्रस में प्रॉब्लम है, ओवरी में प्रॉब्लम है, कैंसर है या सिंपल सिस्ट है, वो सब ये दो दिन का कोर्स में हम सब एड्रेस करें 100%। एक तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं, अगर स्कैनिंग नहीं किए तो भी स्कैनिंग, अभी सब औरतों को स्कैनिंग के लिए भेजते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट का इंटरप्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। वो इमेज देखने के बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि ये इमेज देख के ही ये प्रॉब्लम है। अगर स्कैनिंग ट्रेनिंग नहीं लिए तो भी इमेज कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं या रिपोर्ट कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो तो अगर क्वैक्स को जो ट्रीटमेंट दे रहे तो उनको ये इतना सब मालूम है तो नॉट ऑल राइट क्वैक्स, बट ये ट्रेनिंग उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर खुद स्कैनिंग नहीं किए तो कैसे एक रिपोर्ट मिलने के बाद, इमेज मिलने के बाद हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट।